कर दे तो सॉरी सर। बात ऐसी है कि हम लोग पिछले 2-3 महीने से एक अलग चीज़ हमारे देश में देख रहे हैं और ये चीज़ केवल अब हमारे देश की नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन हुआ है अभी, क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द के साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी नेशंस हैं, जैसे श्रीलंका है, उसके बाद बांग्लादेश, फिर नेपाल, ये तीनों देशों में ये बात हो चुकी है और पाकिस्तान भी उसी चीज़ से जूझ रहा है अभी। पाकिस्तान का युवा, जो भारत के युवा ने जो कर दिखाया, उसके हिसाब से उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई है और वहाँ पर भी ये आंदोलन हो रहा है। दूसरी एक बात बता दूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे अमेरिका में, अमेरिका का यूथ है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत नाखुश है। क्योंकि आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ पर शासन चल रहा है, वो भी इसी तरीके का शासन व्यवस्था चल रही है इसलिए। और ये रसिया में भी है, कोरिया में भी है, ब्राज़ील में भी है, जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है। तो दुनिया के खासकर जो प्रगत देश है इनमें यही बात चल रही है। ये ऐसा कहो कि जब भी कोई सोशल चेंज होता है या फिर दबाव तंत्र वाली सरकारें जहाँ पर भी आती है, वहाँ पर प्रतिक्रिया में ऐसा होता ही है। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। ये निसर्ग का नियम है कि जहाँ पर जितना भी दबाव हो उतनी ही प्रतिक्रिया उसकी निकलेगी। तो दुनिया के जितने भी बड़े देशों के लोग तानाशाही कर रहे हैं, उसके खिलाफ सारी दुनिया में ये प्रतिक्रिया आ रही है। अब इसको भारत के समणों के बारे में, संबंध युवा के बारे में हम किस तरीके से लेंगे? हालांकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारा संविधान भी दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। कई प्रगत देशों से ज्यादा अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिए एज ए सिटीजन। अब ये बात ऐसी थी कि हम लोग सारे सीनियर जो सीनियर जेन वाले लोग हैं, ये आज तक ऐसा समझते थे कि ये जो जेन जी है या यूथ लोग है, अल्फा जेन है, ये तो कुछ काम की जनरेशन नहीं है। ये बच्चे या युवक युवतियाँ, ये कुछ काम की नहीं है, ये बस मात्र मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं, काम नहीं करते और माँ बाप से बात नहीं करते और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कोई भी बात शेयर नहीं करते अपनी वो एल्डर जनरेशन के साथ। लेकिन इस आंदोलन ने, पिछले 2-3 महीने के आंदोलन ने ये साबित करा करके दिखाया कि ऐसा नहीं है। जनरेशन जी, जेन जी या अल्फा जेन जी भले ही आप लोगों से बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो दुनिया में जो परिवर्तन चल रहा है, दुनिया में जो तानाशाही चल रही, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का जो शोषण हो रहा है, इसके प्रति ये जो जनरेशन है काफी अवेयर है। ये इस बात से किया है हमारे भारत में जो चला है। इसके साथ-साथ एक बात ये भी हो रही कि आपने देखा होगा कि जेनजी चलाने वाले जितने भी मुख्य लोग हैं, जो मुख्य युवा हैं, उनमें से खासकर जो अभिजीत दीपके, वो यूएस से, बोस्टन से रिटर्न आए हैं, मतलब यूएस में उनकी पढ़ाई हो गई। वो जो दास है वो हम यूके में पढ़े हैं और रंका भी और जर्मनी में पढ़े हैं। इसका मतलब है ये लोग बाहर के दुनिया से, बाहर के देशों से पढ़कर आए हैं और उस देश में और हमारे देश में बेसिक फ़र्क ये है कि जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन में और संविधान सभा में कि इक्वालिटी इज अनदर नेम ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में समता, समता जो है ये सबसे जरूरी चीज होती है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि समता है लोकतंत्र का दूसरा नाम है। आपके पास भले ही दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान होगा, है भी, पर संविधान में लिखी हुई इक्वालिटी की बातें वास्तव में नहीं जा रही है। इसीलिए आप अमेरिका में पढ़ते हो, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पर पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और आधुनिक तकनीक और खासकर डेमोक्रेसी के सारे वैल्यूज को ठीक तरीके से वहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। और नहीं भी होता होगा तो भी कम से कम उस देश में जो समाज होता है वो डेमोक्रेसी के प्रति बहुत जागरूक होता है, चाहे वो युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग हो, क्योंकि उनके यहाँ डेमोक्रेसी की वैल्यू कई सालों से चल रही है। दूसरी बात है कि वहां पर जो समाज का लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र इतना घटिया तरीके का नहीं है। जैसा कि हमने अमेरिका में देखा, कल की बात मैं बता दूं कि कल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू है, उन्होंने भले ही सारा का सारा युद्ध जो ईरान के साथ उनका चल रहा था, उसमें अमेरिका ज्यादा से ज्यादा मदद कर रहा है इजराइल को, लेकिन इजराइल में उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन युवाओं ने किया है और उसका परिणाम ये हुआ कि युवाओं के प्रेशर में आके नेतान्याहू ने अमेरिका के खिलाफ बात की
कि आपके हम गुलाम नहीं है, हम अपने हिसाब से बात करेंगे। अब देखो अमेरिका ने इतना पैसा खर्चा किया, इतनी मदद की, ईरान के खिलाफ इतना सारा सपोर्ट किया, इसके बावजूद भी इज़राइल का प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ बात कर रहा है खुल के। ये हुआ कैसे? तो वहाँ का जो यंगर जनरेशन है या जेन ज़ी है या अल्फा जेन है, वो बहुत जागरूक इसलिए क्योंकि वहाँ पर समाज उनको अलाउ करता है। पर इंडिया की डेमोक्रेसी इस क्रंच में फंसी हुई है, इस ब्लॉक में फंसी है कि यहाँ पर लोकतंत्र तो दुनिया का सबसे बढ़िया है, लेकिन सामाजिक तंत्र यहाँ का ठीक नहीं है। समाज में जो बच्चे यहाँ पर पीड़ित है, शिक्षित है लेकिन जॉब नहीं है, शिक्षित है लेकिन वहाँ पर सम्मान नहीं है, उनके जो शिक्षा पाकर जो नौकरी के या जॉब के या इंडस्ट्री के जो भी सपने वो पूरे नहीं हो पा रहे, ऐसे में उनकी मानसिकता इसमें कुचली जा रही है और ऐसे में वो रिवॉल्ट कर रहा है। पहला रिवॉल्ट किसके लिए, किसके खिलाफ कर रहा है कि जो लोकतंत्र चलाने वाले लोग कहते तो है कि हम बहुत बड़ा लोकतंत्र है, कहते तो है कि हम लोग युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, उनके हित के बारे में बात करेंगे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वहां पर एक कैपिटलिस्ट लोग हैं, इनको मदद हो रही है और सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, खासकर शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन में अपने माँ बाप बड़े खर्चे से मतलब बहुत अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अपने बच्चों का, अपने युवाओं का शिक्षा शिक्षा का माध्यम निभा रहे, शिक्षा चला रहे, उसका खर्चा कर रहे, और ऐसे में जॉब भी नहीं हो रहा। तो माँ बाप की तरफ देखते तो माँ बाप पीड़ित है क्योंकि उन्होंने कर्जा निकाला इधर उधर से, कैसे वैसे पढ़ाया है, और ऊपर से एग्जाम भी ठीक नहीं हो रहे, एग्जाम में फ्रॉड हो रहा है। जो लोग उच्च जाति के सो कॉल्ड है, वो डेमोक्रेसी को कुचलना चाहते हैं तानाशाही के तहत। लेकिन जब लोन जो है, जो मैसेज जो वेस्टर्न कंट्रीज से और हमसे कम कुवत देशों से, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ये तीनों कंट्रियां बहुत छोटी छोटी कंट्रियां है, हमारे एक राज्य से भी छोटा आकार है उन देशों का, लेकिन वहां पर इतना अच्छा डेमो लोकतंत्र नहीं होने के बावजूद भी वो बच्चे कर रहे हैं। तो इसका मैसेज भारतीय युवाओं ने लिया और उसको गंभीरता से लिया, और भले ही छोटी सी बात हो गई उनके खिलाफ, किसी ने उनको कॉकरोच कह दिया, जस्टिस जस्टिस का भी उनको पता चला कि जैसे जुडिशरी हमारी कुछ काम की नहीं है। 1919 में अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मण्स आर नॉट सुटेबल टू डिलीवर द जस्टिस, और वही बात आज हो रही है 100-150 साल के बाद भी। ऐसे में युवाओं ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। आप ये सोचना है कि युवा अगर रास्ते पर है तो बहुत खुश नहीं है, युवाओं ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। लेकिन दूसरी चीज, उनको ये कितना कॉन्फिडेंस मिल गया है कि अगर युवा इकट्ठा हो जाते, जो कि समन संघ कह रहा है बार बार, समन संघ तो सारे समनों को कह रहा है कि इकट्ठा आ जाओ, सारे काम हो जाएंगे और ज्यादा ताकत भी नहीं लगेंगी। अभी देख लेना दिल्ली का जो आंदोलन बच्चों ने चलाया, युवाओं ने, जेनजी ने चलाया, उसमें उनकी बहुत ताकत लगी, बहुत ताकत मतलब दांव पर लगी थी। जैसे मोर्चा खत्म होने को आ रहा था और पुलिस ने बहुत पिटाई की युवक युवतियों की, खासकर ज्यादातर लड़कियों की, इसीलिए की कि उनको ऐसा गर्व महसूस हो रहा था कि इनको आने दो, पुलिस की परमिशन देंगे, देख लेंगे युवा क्या कर सकते हैं। हमने तो इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, अपोजिशन की सारी ताकत को खत्म कर दिया, और ये बच्चे कौन है, ये तो किस गली की खसखस है। ऐसा देखकर उन्होंने परमिशन भी दिया और ये सोच लिया था कि इनको हम ठीक तरीके से बहुत ही कम समय में निपटा लेंगे। पर युवाओं का जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा दिल्ली के हिस्से, जैसे वो मोर्चा खत्म हो गया था और बहुत सारे बच्चों की मारपीट की गई, किसी को बहुत बुरी तरीके से पीटा, उस वक्त वो अभिजीत दीपके का एक इंटरव्यू हमने सुना है। उसमें वो कहते हैं कि मैं एक फुटपाथ पर अकेला बैठा था, मेरे हाथ में मात्र एक पानी की बोतल थी और मेरे आंखों में आंसू थे। मैंने समझ समझ लिया था कि यार अपने मैंने बहुत बड़ी रिस्क उठा ली। अब मोर्चाओं में कई बच्चों को मार पड़ी है और सारा का सारा जिम्मा मेरे माथे पे फोड़ा जाएगा। और कुछ लोग जो है शायद वो, हो सकता है वमन ही होंगे, तो उन्होंने गाली देकर वहां से वॉकआउट किया, चले गए थे उसको। तो इसलिए वो रोता हुआ वहां पर बैठा था आधा घंटा, वो कह रहा है कि मैं रोता रहा। फिर लोगों ने मुझे पहचान लिया और धीरे धीरे 4-5 लोग आए और फिर 200 बच्चों की भीड़ मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई। और उन्होंने कहा कि आप हमको डायरेक्शन दे दो, हम यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ ये कहो कि आपका क्या है। तो उसने कहा कि यार सारी बातों की जिम्मेदारी मेरे अकेले के ऊपर है, मेरी वजह से आप लोगों का इतना नुकसान हुआ, आप लोगों को मार पड़ी, मैं क्या करूं। तो मेरे आंखों में आंसू है। लेकिन
मैंने खुद के लिए फैसला लिया है कि चाहे यहाँ पर मैं मर जाऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा, मैं जाऊँगा नहीं। तो सारे बच्चे ने उसकी ये ऑर्डर सुन ली, उसकी बात सुन ली और कहा कि हम भी यहाँ से नहीं जाएँगे। और देखते-देखते जो बच्चे घर की तरफ लौट रहे थे, उसमें से लगभग 10-15 हज़ार बच्चे उधर ही रुक गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कभी-कभी भी होप होती है ना, आशा, आशा जो होती है, होप जो होती है, इंसान को जीने के लिए मजबूत 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 कर देती है और कभी-कभी फिर से हौसला भराता है। और वो कह रहा है कि फिर हम रात को वहीं पर रुके। सारे बच्चों ने इतना, बावजूद इसके कि इतनी सारी मार पड़ी, इतना सारा परेशानी हुई, पुलिस ने कोम्बिंग ऑपरेशन किया, इसके बावजूद भी उन्होंने रात भर एन्जॉय किया। इसका मतलब है कि युवा अब तैयार है, किसी भी तरीके का संकट या चैलेंज उनके सामने हो तो उसका मुकाबला वो कर सकते हैं। अब आगे की बात क्या है? युवा तो तैयार है, लेकिन युवाओं को ज़िंदगी का अनुभव नहीं है, उनको ये पता नहीं है। आज तो मात्र वो रास्ते पर का आंदोलन चला रहे हैं, उसमें उसको उनको सक्सेस मिला है, तो उनको लगता है कि हर चीज़ हमारे हाथ में आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि चीज़ पलटती है और सरकार अगर तानाशाही है, तो कुछ ना कुछ तो भी लूपहोल्स ढूँढती है। तो ऐसे में इन युवाओं को, हमको उनके पीठ पर, उनके कंधे पर हाथ रखने की ज़रूरत है और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके पीछे में दीवार की तरह खड़े रहकर अगर हमारी जनरेशन सामने आती है उनके साथ, तो उनको एक आशा निर्माण हो जाएगी कि जैसे कि आप फ़िक्र ना करो कि आपको जॉब नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप डेमोक्रेसी को बचाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं और सोशल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस मोर्चाओं से, आंदोलन से एक बात निकल कर आई कि वहाँ पर जय, 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 जय भीम का नारा अभी सर्वमान्य हो गया। बाबा साहब की तस्वीर सारे तस्वीरों में सबसे आगे थी। इसका मतलब जिस इंसान ने इस देश में डेमोक्रेसी के बेसिक तंत्र को अडॉप्ट करने की बात कही थी और वो सोचते थे कि इस पीढ़ी में भले ही नहीं, लेकिन आने वाली जनरेशन मेरी बात को, मेरी सोच को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक वही बात युवाओं ने कर ली है, जेन जी ने अडॉप्ट की है। ऐसे में युवाओं के साथ हम लोगों का खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए युवाओं का कहीं अगर मोर्चा रहा हो, प्रोग्राम रहा हो, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए समन संघ के साथियों ने उनके उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनको उनके मन में भविष्य में आशा जगानी चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो जो अभी रांची में, छत्तीसगढ़ में या वो जो चल रहा है, वही आंदोलन अभी सारे देश में होने वाला है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि हम सारे बच्चों को, जनता क्या बोलती है, व्हाट पब्लिक से, पब्लिक क्या बोलती है, ऐसा आंदोलन वो सितंबर से चलाने वाले हैं। 16 तारीख से ईवीएम का आंदोलन चला रहे हैं वो। उसके साथ-साथ वो किसानों के आंदोलन में भी उनका साथ दे रहे हैं। इसका मतलब हर तबके के पास ये युवा लोग जा रहे हैं। तो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है हाँ, सर। हाँ, बंद हो गई थी, स्क्रीन चालू अब वो किया गया। चालू हो गई। हाँ, हाँ। तो ऐसे स्क्रीन में अगर हम लोग उनके साथ अगर खड़े होते हैं और उनका जो आंदोलन है, आप देख रहे होंगे, एक एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग कि 10 साल से, पिछले 10-11 साल से अपोजिशन पार्टियां अपना सारा कुछ दांव पर लगाकर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वो अपनी जीत दर्ज कराने के लिए कितनी कुछ मेहनत कर रही थी, लेकिन उनका हो पाया वो युवाओं ने कर दिखाया। तो ऐसे में आगे की जिंदगी में हम लोग अगर उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो ये आंदोलन बहुत तरीके से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भले ही आपके पेट में रोटी नहीं हो, आपका पेट खाली हो, लेकिन आपके मन में अगर आशा पैदा होती है, होप है, तो आप जिंदगी जी सकते हो। क्योंकि रोटी तभी कमाई जा सकती है जब आपको उम्मीद होती है कि हाँ, आज मैं भले ही भूखा हूँ, लेकिन मेरे पास उम्मीद है कि मैं आगे जाके बहुत किसी ना किसी माध्यम से मेरी पेट को निभाने का मैं कुछ कर लूंगा, जॉब खड़े कर लूंगा, इंडस्ट्रिया खड़े कर लूंगा, सारा कुछ। क्योंकि हमारे देश के पास इतने बड़े रिसोर्सेस है, बस इतना हो चुका है कि आपके रिसोर्सेस को किसी ने किया लिया है, किसी ने हड़प कर लिया है। बस इतनी बात है कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करा लो, इक्वालिटी के प्रिंसिपल को जागरूक करा लो, तो हम चुटकी भर में अगर पावर में आ जाते हैं, तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी या रिसोर्सेस हम लोग उन बदमाशों से ला सकते हैं, हमारे कब्जे में ले सकते हैं। इसका मैसेज जो है माननीय और कांशीराम साहब ने अपने हर आंदोलन में दिया था। उनका एक स्लोगन ही था कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो बेईमानों से जंग लड़ने का मौसम अभी है।
और वो जंग लड़ने का जो नेतृत्व है युवा जेन ज़ी कर रहा है। हमको सिर्फ़ उनको ऑब्ज़र्व करना है और कहीं वो दिशा में इधर-उधर भटक ना जाए, ये हमारी ज़िम्मेदारी समन संगियों की, बुज़ुर्गों की ज़्यादा है। अगर ऐसा हम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ नया और डेमोक्रेसी के लिए पोषक वातावरण यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। सर, यही बात मैं आज के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरी बात में अगर कुछ गलत हुआ हो, तो संघ मुझे माफ़ करे सर। संघं नमामि। बहुत 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 साधुवाद साधुवाद सर। सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। सुंदर सर। और हाँ